नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि मैं आपको कर्मों के भेद, कर्म क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इन्हीं सब तत्वों पर आधारित है। क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें हमारा अगला जीवन अच्छे से गुजरेगा, और अगर हमारा धर्म अच्छा होगा तो हमारे अंदर एक अच्छे विचार आएंगे, हम एक धार्मिक विचारों के होंगे। धर्म, अर्थ, अर्थ हमारे जीवन का क्या अर्थ है, हम अपने किस अर्थ के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। 84 लाख योनियों के बाद हमको जो मनुष्य जीवन मिलता है वो उसका क्या अर्थ है, और हमें आगे जो जीवन मिला है, हमें जो आगे जो जीवन जीना है उसका क्या अर्थ है। मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हमें 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि कोई योनि होती है जानवर की, कोई पक्षी की, कोई पशु की, तो उसमें हमें मोक्ष नहीं मिल पाता है। मोक्ष सिर्फ मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में आकर ही हमको प्राप्त हो सकता है। तो तो हमें कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और आज इस कलयुग में हमारे लिए इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य आधुनिकता के जीवन में इतना व्यस्त होता जा रहा है कि वो इन सब चीज़ों को दरकिनार करता चला जा रहा है। क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है। वो बस माया के चक्कर में ही अपने आप को लपेटता जा रहा है। आज का जो मनुष्य है, आज जो वातावरण हो रहा है, उसमें सब एक दूसरे को ऊंच या नीच दिखाने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि हमारा जीवन क्या है, हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है। बेखबर है जीव, वे बेखबर है जीव जिंदगी की सच्चाई से। बेखबर है जीव जिंदगी की सच्चाई से। कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमको प्राप्त करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का में जो हम इस पृथ्वी पर आए हैं, इस सृष्टि पे आए हैं, उसका लक्ष्य क्या है, ये सब हमको नहीं पता है। बेखबर है जीव इस जीवन की सच्चाई से, इस परमात्मा से, जिस परमात्मा ने उसको जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने उसको ये सृष्टि प्रदान करी है, ये वायु प्रदान करी है, ये आकाश प्रदान किया है, ये पृथ्वी प्रदान करी है, ये पेड़ पौधे प्रदान करे हैं। वो बेखबर है इस परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की रची हुई इस सृष्टि से। ये जो सृष्टि है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम पानी पी रहे हैं, जल क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, पेड़ पौधे क्या है, इन सब चीज़ों से, इन सब तत्वों से बेखबर होता जा रहा है जीव। वो बस अपनी अंधता में ही आगे बढ़ता ही जा रहा है, माया रूपी जाल में ही फंसता जा रहा है। कलयुगी जीव इस माया रूपी जाल में फंसता जा रहा है, लेकिन वो उसको ये नहीं पता कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्योंकि जो आजकल भागवत ग्रंथ, भागवत वक्ता है, वो भी आजकल अपने कलयुग के सारे सारे ही आगे बढ़ रहे हैं। जो भागवत की सच्चाई है, जो भागवत ग्रंथ की प्रामाणिकता है, आध्यात्मिकता है, उसकी जो रहस्यता है, उससे उससे अवगत नहीं करा रहे हैं। बस नाच गाना और म्यूज़िक के सहारे, संगीत के सहारे वो भागवत कथा कर रहे हैं। लेकिन जो एक सच्चाई है हमारे जीवन की, हमारे जीवन का जो एक उद्देश्य है, उससे लोगों को अवगत कम करा रहे हैं। लेकिन आज परमात्मा ने मुझको भागवत ग्रंथ के विषय से ज्ञान दिया, मैंने उसका अध्ययन किया, और ये सब मैं आपको भागवत ग्रंथ के माध्यम से उसका अध्ययन कर कर, गहन अध्ययन करके बता रही हूँ कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब मैं इधर से उधर से पढ़ी हुई बातें नहीं हैं, ये
भागवत ग्रंथ में है ये सब कुछ, कि और श्रीमद् भगवत गीता में है ये सब। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग भगवत गीता हमें सिखाती है। और जो भागवत है वो हमें आध्यात्मिकता सिखाती है, हमें अपना धर्म सिखाती है, हमें मोक्ष सिखाती है। भगवान की शिव की भक्ति हमें मोक्ष सिखाती है। आध्यात्मिकता, भागवत हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। भगवत गीता हमें भक्ति योग, ज्ञान योग सिखाती है। हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हमें उसका, अगर आज हमें अपनी ज़िंदगी समझनी है, हमें अपने धर्म को समझना है, हमने अपने कर्मों को समझना है, तो हमें इन सब ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। भगवान शिव को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति ही हमें मोक्ष को दिलाती है। क्योंकि भगवान की शिव की भक्ति जो है वो बगैर माया के है। एक शिव जी पर किसी भी मंदिर में जाओ, लोटे पे एक जल ले जाओ, और एक लोटा जल ही चढ़ाने से हमें भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ये नहीं कहते कि तुम लाखों हजारों रुपए खर्च करो और मेरी भक्ति करो। भगवान शिव की भक्ति में जो आनंद है, जो हमें एक अनुभूति मिलती है, एक पराकाष्ठा मिलती है अपने जीवन की, वो बहुत एक सुंदर प्रमाण होता है। क्योंकि जो भगवान शिव की भक्ति कर लेता है उसको सब देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है। तो भगवान, सावन का जो महीना होता है वो एक पवित्र महीना होता है, उसमें हमें भगवान शिव को ध्याना चाहिए। तो अगर हम भगवान शिव की आराधना करेंगे तो हमको एक बहुत सुंदर अनुभूति मिलती है, और हमें सभी देवी देवताओं की भी कृपा के पात्र बनते हैं। अगर किसी के ऊपर राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि की दशा है, तो भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने से ही हमारे सारे ग्रह दशा दूर होती है, और हमें एक अलग ही अनुभूति की प्राप्ति होती है, एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक हृदय में शांति की अनुभूति होती है। हमें लगता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लिंग पुराण कह रहा है। लिंग पुराण में ऐसा सब कुछ है जो हमें लिंग पुराण पढ़ने से प्राप्त होगा, कि भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु की भक्ति करी थी, उनका रुद्राभिषेक किया था। लिंग पुराण में भगवान शिव के 1008 नाम हैं, जिसमें भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नामों से भगवान विष्णु पर कमल के फूल चढ़ाए थे। तब भगवान विष्णु ने शिव की परीक्षा लेनी चाहिए थी, तो उन्होंने एक कमल का फूल गायब कर दिया था। तो भगवान विष्णु ने शिव जी की पूजा करी थी, और भगवान विष्णु ने शिव जी के से 1008 नामों से शिवलिंग पर कमल के फूल चढ़ाए थे। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए, और उन्होंने एक कमल का फूल गायब कर दिया था। तो भगवान विष्णु ने अपना नेत्र ही चढ़ा दिया था, तो उनका भगवान शिव ने उन्हें प्रकट होकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। तो फिर भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु का नाम कमल नयन रखा। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना करी है। भगवान शिवलिंग पर 1008 नाम से कमल के फूल समर्पित करे हैं। तो देखो शिव कितने साक्षात परम परमात्मा हैं। तो वो अपने महाकाल हैं, कालों के भी देव महाकाल हैं। तो हमें सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें लिंग पुराण, भागवत जी, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम धर्म को समझेंगे। अगर हमें आध्यात्मिकता में जाना है तो हमें भागवत ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको इस विषय से और अवगत कराती जाऊंगी। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।